हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम कहानी देखने वाले हैं, स्टोरी देखने वाले हैं, द लॉयन एंड द माउस। द लॉयन एंड द माउस ये कहानी है, ये आपने अक्सर बचपन में सुनी होगी। चूहे की और जो शेर है उसकी कहानी। तो इंग्लिश में इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या मॉरल मिलता है। और ये कहानी है, इससे आपको जो इंग्लिश स्पोकन है और इंग्लिश जो लर्नर है उसको काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो इस कहानी को शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और समझते हैं। द लॉयन एंड द माउस, ये कहानी है लॉयन की और माउस की, यानी एक शेर की है और एक चूहे की है। तो देखते हैं इस कहानी में क्या लिखा हुआ है। वंस अपॉन ए टाइम, देखो वंस अपॉन ए टाइम यानी एक बार की बात है। देयर लिव्ड ए लॉयन इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में एक शेर रहा करता था। काफी मतलब इस समय पहले की बात है, एक बार की बात है। एक जंगल में कौन रहा करता था? एक फॉरेस्ट में लॉयन रहा करता था, शेर रहा करता था। नेक्स्ट आगे देखो। वन डे आफ्टर ए हैवी मील, एक दिन देखो जो शेर है उसने हैवी मील करने के बाद में, जो शेर है उसने खाना मतलब फुलफिल पेट भरकर खा लिया। तो हैवी मील का मतलब पेट भरकर खा लिया। आफ्टर ए हैवी मील इट वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, तो जो लॉयन होता है वो खाना खाने के बाद में क्या करता है? एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए सो जाता है। देखो आया ना, इट वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे वह सो रहा था। आफ्टर आफ्टर ए आफ्टर ए while there came a mouse and it started to play on the lawn। तो देखो फिर क्या हुआ, जो शेर को तो मतलब स्लीपिंग यानी वो सो रहा था, नींद आ गई थी। उसके बाद में क्या हुआ, एक लॉयन है, एक लॉयन सो रहा था और उसके ऊपर देखो आफ्टर ए वाइल, कुछ समय पश्चात ही देर केम ए माउस, वहां पर एक माउस आया, एक चूहा आया। और एंड इट स्टार्ट, और वह इसने शुरू कर दिया टू प्ले ऑन द लॉयन, यानी लॉयन के ऊपर जो चूहा है, माउस है, वो खेलने लगा। सडनली द लॉयन गोट अप विथ एंग्री एंड लुक्ड फॉर दोज हु डिस्टर्ब्ड इट्स नाइस स्लीपिंग। तो देखो जैसे ही जो मतलब चूहा है वो शेर के ऊपर चढ़ा और खेलने लगा, तो सडनली अचानक जो लॉयन है वो गोट अप यानी जाग गया, विथ एंग्री गुस्से के साथ में, एंड लुक्ड फॉर दोज हु डिस्टर्ब इट्स नाइस स्लीप, और वह देखने लगा कि किसने उसकी अच्छे से जो नींद ले रहा था, सो रहा था, तो किसने डिस्टर्ब किया उसको सोते वक्त। क्योंकि शेर तो वैसे भी गुस्से में रहता है, वो फाड़ लेता है, क्योंकि शेर किंग है जंगल का। तो उसके ऊपर माउस ने जब प्ले किया, खेला, वहां पर उस पर चढ़ा, तो शेर सडनली गोटअप हो गया, जाग गया और डिस्टर्ब हो गया, यानी उसकी जो नाइट स्लीप थी वो डिस्टर्ब हो गई। तो इसलिए शेर गुस्से में आ गया। देन इट सा ए स्मॉल माउस स्टैंडिंग ट्रेम्बलिंग विद फियर, जैसे ही शेर देखता है कि किसने मेरी जो नींद है वो डिस्टर्ब की, नाइट स्लीप है वो डिस्टर्ब की, तो वह देखता है कि एक स्मॉल माउस, एक छोटा सा चूहा, स्टैंडिंग ट्रेम्बलिंग, खड़ा था कांपता हुआ। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब खड़ा हुआ, ट्रेम्बलिंग का मतलब कांपता हुआ, विथ फियर डर के साथ में, जो चूहा था वो कांपता हुआ उसके सामने खड़ा था। द लोयन जंप्ड ऑन ऑन एंड स्टार्ट टू किल इट, तो जैसे ही जो चूहे को देखा लोयन ने, तो लोयन ने क्या किया, उस पर जंप किया यानी वार किया, और ऑन टू एंड स्टार्टेड टू किल इट, और उसे मारना शुरू कर दिया। यानी अब शेर को गुस्सा आया हुआ था, तो जो माउस है उसको पकड़ा और पकड़ के उसको मतलब मारने की कोशिश की। द माउस रिक्वेस्टेड टू द माउस रिक्वेस्टेड द लॉयन टू फॉरगिव इट, जो माउस है, जो छोटा सा स्मॉल माउस है, चूहा है, उसने रिक्वेस्ट की किससे? शेर से, कि टू फॉरगिव इट, मुझे माफ कर दो, क्योंकि इसने गलती की है, शेर के ऊपर चढ़ी है, तो इसलिए वो माफी मांग रहा है कि मुझे मारो मत, मुझे माफ कर दो। द लॉयन फेल्ट पेटी एंड लेफ्ट इट, तो देखो जो लॉयन है, शेर है, उसने उस पर दया दिखाई, पेटी का मतलब है दया दिखाई, एंड लेफ्ट इट, और उसे छोड़ दिया।
द माउस रैन अवे, और जो चूहा था जैसे ही लोयन उसको छोड़ा, चूहा वहां से रैन अवे यानी भाग गया। ऑन अनदर डे, और फिर देखो आगे क्या हुआ, दूसरे दिन कहीं मतलब और दिन है ना, जो कोई और दिन आया उसमें क्या हुआ, द लोयन वॉज कोट इन ए नेट बाई हंटर। तो देखो एक दिन क्या हुआ कि जो लोइन है, शेर है, उसको पकड़ लिया गया था, नेट में जाल में डाल दिया गया था, बाय द हंटर, हंटर यानी शिकारियों के द्वारा शेर को पकड़ लिया गया था जाल में। द माउस केम देयर एंड कट द नेट, और जब माउस वहां पर पहुंचा तो माउस ने देखा कि जो शेर है वो जाल के अंदर, नेट के अंदर बंद है। तो वहां पर माउस पहुंचा और देखा कि शेर तो जाल में बंद है। जब माउस ने क्या किया, देयर एंड वहां गया, एंड कट द नेट, और जो जाल थी जिसमें शेर बंद था उस जाल को कट कर दिया यानी काट दिया, नेट को काट दिया। दस अतः इट स्केप्ड, और वहां से जो शेर जाल के अंदर था, लोयन जाल के अंदर था, वो स्केप्ड यानी आजादी हो गया। देर आफ्टर, कुछ समय बाद में, द माउस एंड द लोयन बिकम फ्रेंड्स, कुछ देर बाद में वो दोनों थे, माउस था और लोयन था, वो दोनों फ्रेंड बन गए यानी दोस्त बन गए। दे लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट आफ्टरवर्ड्स, और फिर बाद में जो दोनों थे, माउस था और लोयन थे, वो दोनों जंगल के अंदर खुशी खुशी रहने लग गए। तो देखो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है कि हम कभी किसी की मतलब सहायता करते हैं तो वापस हमें भी मतलब मौका मिलता है, हमारी भी हेल्प भी होती है, कभी ना कभी हम भी मुश्किल समय में रहते हैं तो हमारी भी कोई वापस मदद करता है। तो इसलिए हमें मतलब किसी पर दया दिखानी चाहिए कि हाँ इसने अभी गलत काम किए, तो एक बार हमें भी उसको मतलब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये हमारे काम आ जाएं। तो इस प्रकार से जो ये द लॉयन एंड द माउस वाला जो ये छोटी सी स्टोरी है वो खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए ब्रोमैक्स स्टडी पर। धन्यवाद।